Alright, in the previous class you have learnt about the Lorentz force. It was a combination of both the effects of electric force and magnetic force. ठीक है. Now let us move on to the magnetic force on a current carrying conductor. Magnetic force on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field. Magnetic force यानी FM on a current carrying conductor which is placed in uniform magnetic field. ठीक है. So this is a derivation which we need to learn. ठीक है. तो how to move on with this derivation. दो तरीके हैं, एक डिटेल्ड है, दूसरा बहुत ही सिंपल से कर दिया है. तो आई विल डू बोथ द मेथड्स सो दैट यू अंडरस्टैंड इट क्लियर. तो पहले डिटेल्ड वाला कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए. सो व्हाट डज दिस से? मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. व्हेन इट सेज करंट कैरिंग कंडक्टर, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. So what can you say? Current carrying conductor has large number of electrons. The electrons, once they are in motion, that means they have some drift velocity. So drift velocity is going to come into picture, and electrons move in the direction opposite to the current. ठीक है. तो ये चीज़ें हम जानते हैं, सिर्फ हेडिंग से पता चल रही हैं. करंट कैरिंग कंडक्टर है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग. इफ दे आर मूविंग दे हैव ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड हाउ आर द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है. तो लेट अस कंसिडर अ करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है. से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. लेट अस से यू हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर समथिंग लाइक दिस. ठीक है. इस तरीके से करंट कैरिंग कंडक्टर को लिया है. डन. एंड let us say the conductor is of length L. ठीक है. एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है जिसका लेंथ है L. ठीक है. और डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे लिया था हमने? डायरेक्शन ऑफ फोर्स लिया था V क्रॉस B से आता है. ठीक है. V क्रॉस B से. ठीक है. तो let us say the wait a minute. तो समझो कि करंट इस तरीके से जा रहा है. ठीक है. करंट कैरिंग कंडक्टर का करंट इस तरीके से जा रहा है. तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से जा रहे हैं? इस तरीके से. ठीक है. डन. तो आपको फोर्स कुछ ऊपर की तरफ आएगी. ठीक है. FM पॉजिटिव चार्ज है, तो सॉरी इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर की तरफ आएगी. वो आप चेक कर लें. इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव हो रहे हैं तो V क्रॉस B दरअसल नीचे आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है उसलिए ऊपर डालेंगे. लास्ट टाइम जो किया था V ऐसे आता था, B ऐसे आता था, तो V क्रॉस B ऊपर जाता था. अब इस बार V क्रॉस B वो पॉजिटिव चार्ज के लिए ऊपर जाता था, तो अब V को उल्टा डायरेक्शन दिया गया, यानी इस तरफ. तो फिर क्या हुआ? V क्रॉस B नीचे आना था, बट नेगेटिव चार्ज है तो ऊपर ही आ रहा है. सो दैट्स हाउ यू आर गेटिंग इट अपस्टेयर्स. ठीक है. देन let us consider a small length of this thing. Let us say this much as dl, a small element. ठीक है. So what and all have we considered? Consider a conductor of length L carrying a current I placed in a uniform magnetic field B. ठीक है. Then और क्या है डिफाइन करने को? let n be, small n be the number of free electrons per unit volume. Number of free electrons पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है. तो ये आप ऑलरेडी जानते हो, ये आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में NaLe, स्मॉल n कैपिटल A L एंड E सीखा था. ठीक है. तो टोटल चार्ज के लिए सीखा था NaL इंटू E. ठीक है.
n is number of free electrons per unit volume. Then what is A? Is the area of cross section, area of cross section of the conductor. ठीक है, तो वो ये हो गया डिटेल आपका. क्या क्या था? कंसिडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L carrying a current I placed in a uniform magnetic field B. Let n be the number of free electrons per unit volume and A be the area of cross section of the conductor. ठीक है. Now we know that magnetic force, ठीक है, on one electron is magnetic force on one electron. I can call it say Fm, small fm लिख रहा हूँ. ठीक है, Fm is Q into V क्रॉस B था फॉर्मूला. Q अब माइनस E है, V क्रॉस B एज इट इज. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतनी फोर्स है. ठीक है, तो Fm इज इक्वल टू माइनस E इंटू वी क्रॉस बी. कहाँ से आया ये आया आपके Fm इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी, जो कल हमने सॉल्व किया था, वहाँ से आ रहा है. डन. नाउ अब यहाँ पर जो लिखा है, कंसिडर, ये आप लिख लोगे, कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट DL, कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट DL. ठीक है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस स्मॉल एलिमेंट DL? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस स्मॉल एलिमेंट DL कितना होगा? तो वो आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू द वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट. ठीक है, इनटू द वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट. ये वही एग्जांपल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर मीटर इनटू द टोटल मीटर्स, टोटल लेंथ. उसी तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू द वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n, वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट. अब ये इतना सा एलिमेंट ले रहे हैं, तो एरिया इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट, दैट इज DL. ADL टुगेदर इज द एरिया, ADL together is the volume. So NaDL is the number of electrons in that particular element. ठीक है. तो अब magnetic force experienced by the element. ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द एलिमेंट होगा DFM, यानी वो छोटे से एलिमेंट का कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, DFM. तो उसमें कितना फोर्स है? एक्चुअल फोर्स एक चार्ज के लिए इतना है. अब इतने से एलिमेंट के लिए कितना फोर्स होगा? इस एलिमेंट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं मल्टीप्लाइड बाय द फोर्स. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. तो क्या आएगा? NaDL आएगा और मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल fm. ठीक है, तो NaDL मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल fm. तो fm को आप सब्स्टिट्यूट करो, माइनस E इंटू वी क्रॉस बी, माइनस E इनके साथ आ जाए तो माइनस NaEDL, ठीक है, इंटू वी क्रॉस बी, माइनस NaEDL इंटू वी क्रॉस बी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टेप. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज सो मच. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्मॉल एलिमेंट इज n इंटू वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट NaDL. ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स फॉर ऑल दोज इलेक्ट्रॉन्स इन दैट एलिमेंट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन दैट एलिमेंट NaDL मल्टीप्लाइड बाय द फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, दैट इज माइनस E इंटू वी क्रॉस बी. तो फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो देगा आपका मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द all the elements in that particular element, all the electrons in that particular element. I hope this is clear. और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे बट वेलोसिटी इज व्हाट? माइनस DL बाई dt. ठीक है, वेलोसिटी इज माइनस DL बाई dt. माइनस DL बाई, वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम. ठीक है, अब DL बाई dt लिखा है, माइनस क्यों लिखा है? DL इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू V. DL is in opposite direction to velocity vector, उसीलिए माइनस साइन डाला है. फिगर देखें, आपको समझ में आ जाएगा. लेंथ एलिमेंट जो लिया है ऑपोजिट डायरेक्शन का लिया है. ठीक है, अगर आपको माइनस समझ में भी नहीं आता तो फिर यहाँ और यहाँ पर माइनस को नेग्लेक्ट कर लें और डेरिवेशन एज इट इज़ कंटिन्यू करें.
ठीक है। तो v इक्वल्स माइनस डी एल बाई डी टी, ठीक है। और एक और चीज़ एन ए डी एल इंटू ई क्या होगा, एन ए डी एल इंटू ई, ये पूरा टर्म क्या होगा, आपने ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी में एन ए एल ई सीखा है, ठीक है। इससे चार्ज आया करता था, टोटल चार्ज एन ए एल ई। तो यहाँ पर एन ए डी एल इंटू ई है, तो आई कैन राइट ऑल्सो एन ए डी एल इंटू ई, ये पूरा टर्म मैं कह सकता हूँ डी क्यू, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज इन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है। तो डी क्यू लिख लिया, वेर डी क्यू इज़ द चार्ज ऑन द स्मॉल एलिमेंट, डी क्यू इज़ द, आप लिख ले सकते हैं वेर डी क्यू इज़ द चार्ज ऑन द स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। तो अब डी एफ एम क्या होगा इन कंक्लूजन्स के बाद, डी एफ एम जो है माइनस एन ए ई डी एल, एन ए ई डी एल टुगेदर इज डी क्यू, ठीक है। v इज माइनस डी एल बाई डी टी, माइनस चला जाएगा, डी एल बाई डी टी क्रॉस b था, ठीक है, डी एल बाई डी टी क्रॉस b। तो एक्चुअली लेंथ के पास डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं एज द करंट फ्लो, उसके हिसाब से हम डायरेक्शन अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो डी क्यू बाई डी टी इंटू डी क्यू इंटू डी एल बाई डी टी क्रॉस b, ठीक है। अब ये डी टी इसको दे सकते हैं डी क्यू बाई डी टी इंटू डी एल क्रॉस बी, डी क्यू बाई डी टी इंटू डी एल क्रॉस बी, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, इसको छोड़ दो, डी क्यू बाई डी टी इज आई करंट, डी एल क्रॉस बी, ठीक है, डन। तो फोर्स आएगी आई इंटू डी एल क्रॉस बी, ठीक है। तो अब फॉर द होल, फॉर द होल कंडक्टर, ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो फॉर द होल कंडक्टर, ठीक है। फॉर द होल कंडक्टर में लिखूंगा एफ एम विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एफ एम, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ डी एफ एम। तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रल ऑफ आई डी एल क्रॉस बी, ठीक है। ये क्या होगा, आई इंटू एज इट इज़ डी एल का इंटीग्रल होने वाला है, एल क्रॉस बी होने वाला है, ठीक है, बस। तो फोर्स on the magnetic force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field is I into L cross B, या फिर B I L sin थीटा, I into L cross B लिख सकते हैं, या फिर B I L sin थीटा लिख सकते हैं। I hope this much is clear, ठीक है। थीटा क्या होगा यहाँ से मालूम पड़ेगा, L और B के बीच में एंगल, तो L और B, तो यहाँ आप फिगर में इसको थीटा मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आई इंटू एल क्रॉस बी, तो फोर्स इज गिवन बाय बी आई एल साइन थीटा। तो फोर्स ड्यू टू अ चार्ज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या था, बी क्यू वी साइन थीटा। अब ये बी आई एल साइन थीटा, बी क्यू वी बी आई एल, उतना ही फर्क है, ठीक है। वो चार्ज के लिए था, ये कंडक्टर के लिए है, डन। एंड इसमें स्पेशल केसेस क्या होंगे, इफ़ थीटा इज 0 और 180, साइन 0 0 साइन 180 0, फोर्स विल बिकम 0, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर को कोई फोर्स नहीं होगी अगर वो पैरेलली या एंटी पैरेलली प्लेस होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, यानी उसी डायरेक्शन में होगा या उल्टी डायरेक्शन में होगा तो फोर्स 0 होगी। दूसरा, अगर थीटा 90 होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगी, ठीक है। सो दीज थिंग्स यू हैव ऑलरेडी नोन, एंड नाउ लेट मी एक्सप्लेन वन मोर थिंग हियर। इसके बाद ऑल्टरनेटिव आपको लेजेंड्स बुक खोल के डायरेक्टली पढ़ना है, मैं आपको समझा दूंगा। एक और रूल यहाँ पर देख लो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लिए अपना लेफ्ट हैंड लेना है, ठीक है। और इसमें थंब होता है फोर्स, पॉइंट फिंगर होती है फील्ड, और ये वाली मिडिल फिंगर होती है करंट। तो फोर्स, फील्ड एंड करंट इस तरीके से होता है, ठीक है। फोर्स यहाँ पर है, फील्ड यहाँ पर है, करंट यहाँ पर है। तो करंट जो ऐसे आ रहा था वो दरअसल बाहर आ रहा है जेड एक्सिस में। तो ये फिगर आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे फोर्स ऊपर है, थंब, फील्ड इधर है, पॉइंट फिंगर डायरेक्ट दिखाई दे रहा है बी, ठीक है, और करंट इधर है जो बाहर आ रहा है बोर्ड के, वो ऐसे बताया गया है। ये एक्चुअल में जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो ये फोर्स, फील्ड एंड करंट, ठीक है। अब उसी का आप व्हाट डू से स्टेटमेंट क्या होगा, स्ट्रेच द लेफ्ट हैंड सच दैट द फोर फिंगर, central finger and the thumb are mutually perpendicular to each other when the forefinger points in the direction of magnetic field, ठीक है, and central finger points in the direction of current, the thumb gives the direction of the force,
ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट है, वो आप सीख सकते हो। ठीक है, तो दिस फिनिशेस व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ एफ इक्वल्स बी आई एल साइन थीटा। सेम चीज़ आपके लेजेंड्स में इसको बिल्कुल बिना कोई मैथमेटिक्स के इसने कर दिया है। आई वुड एडवाइस कि अगर 5 मार्कर हो तो इस तरीके से जाएं, ठीक है, और अगर 3 मार्कर हो तो जो आपके लेजेंड्स में दिया है यू कैन फॉलो दैट। लेजेंड्स में सेम फिगर, सब कुछ सेम है। डायरेक्टली उसने कर दिया कि मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल इज एफ इक्वल्स बी क्यू वी साइन थीटा। आप बुक रेफर करें, डायरेक्टली बी क्यू वी साइन थीटा बोल दिया, और उसके बाद वेलोसिटी ऑफ द चार्जेस इज गिवन बाय v इज इक्वल टू एल बाई टी, यानी वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। कंडक्टर का लेंथ कितना है, l, डिस्प्लेसमेंट l होगा, टाइम t होगा, v इक्वल्स एल बाई टी, और बी क्यू वी साइन थीटा और v इक्वल्स एल बाई टी को सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो बी क्यू वी की जगह एल बाई टी आ गया, साइन थीटा आ गया, एल बाई टी आ गया तो q बाई टी इज आई बोल के दे दिया, तो बी आई एल साइन थीटा। डायरेक्टली दो फार्मूला लिख के उसमें से q बाई टी करके डायरेक्टली फाइनल आंसर आ गया। ये सारी चीज़ें उसने छोड़ दी। ये डिटेल्ड डेरिवेशन है, और डायरेक्ट दो फार्मूलाज लिख के सब्स्टिट्यूट करने वाला आई थिंक दैट कैन फेच यू समवेयर अप टू 2 और 3 मार्क्स, बट अगर 5 मार्कर है तो इस तरीके से आपको सीखना पड़ेगा। सो आई होप दीज 2 थिंग्स आर क्लियर। ठीक है, और किन चीज़ों पर कंडक्टर कैरिंग करंट इन मैग्नेटिक फील्ड, किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ज़ाहिर सी बात है फॉर्मूला में जो जो चीज़ें हैं, एक है लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल मौजूद है, करंट इन द कंडक्टर आई भी मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन विच द कंडक्टर इज प्लेस बी मौजूद है। बी पर, आई पर और एल पर, तीनों पर डिपेंड करता है। चौथी चीज़ क्या है, थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एल एंड बी, तो चौथी चीज़ है एंगल बिटवीन एल एंड बी। तो ये आपका डेरिवेशन हुआ जो कि सिलेबस में दिया गया है। So I would say do practice, done, and maybe in the next class we can move with another topic. Thank you.